हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हंसिनी और कौवे की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुनने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। रत्नपुरी के निकट वन में एक पुराना बरगद का वृक्ष था, जिसमें एक कौवा रहता था। वह बेहद चालाक, थोड़ा घमंडी तथा झगड़ालू प्रवृत्ति का था। उसकी वाणी अत्यंत कर्कश थी। इसके साथ ही वह बड़ा चालबाज भी था। इसी वजह से उस वृक्ष पर दूसरे पक्षी घोंसला बनाना और रहना पसंद नहीं करते थे। कौवे के स्वभाव से अनजान कोई नया पक्षी वहां रहने को आता भी तो 4 दिन में ही भाग खड़ा होता। एक दिन हंसों का एक जोड़ा उस बरगद पर बसेरा करने के लिए ठहर गया। वे दक्षिण दिशा से अपने निवास मानसरोवर को लौट रहे थे। हंस जितना धीर गंभीर स्वभाव का था, उसकी हंसिनी उतनी ही चंचल स्वभाव की थी। जिस समय हंसों का जोड़ा आया था तब कौवा वहां नहीं था, वरना वह हंसों को वहां ठहरने ही न देता। हंसों को अपने बरगद पर देख वह चकित रह गया। उसने पहली बार हंस देखा था। उसने सोचा कि ये श्वेत धवल वर्ण तथा लंबी ग्रीवा वाले पक्षी कौन हैं। कहीं दूसरे पक्षियों ने इन्हें बरगद पर कब्जा करने के लिए तो नहीं भेजा है। वह कांव कांव करता हुआ हंसों के पास गया और बोला, अरे, आप लोग कौन हैं? क्या आप जानते नहीं कि यह बरगद मेरा घर है? आप लोग मेरे घर में बिना मेरी अनुमति के कैसे आ गए? कौवे के सवालों का जवाब हंस ने दिया, मित्र, मैं हंस हूँ और यह मेरी पत्नी हंसिनी है। हम लोग दूर देश से आ रहे हैं। हम दोनों थक चुके हैं तथा संध्या भी हो चुकी है। इसलिए हम यहाँ रात्रि विश्राम हेतु ठहर गए। हमें यह मालूम नहीं था कि यह बरगद आपका है, अन्यथा आपसे पूछकर ही यहाँ ठहरते। कौवे ने हंसिनी को देखा। उसका उदास, थका और कुम्हलाया हुआ चेहरा देखकर उसका दिल पसीज गया। वह थोड़ी उदारता दिखाते हुए बोला, आप लोग दूर देश के निवासी हैं। आज आप दोनों मेरे अतिथि हैं। आप लोग शौक से यहाँ रात्रि विश्राम करें तथा मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। ये कहकर उसने अपने भंडार से थोड़े से फल उन्हें खाने के लिए भेंट किया। हंस ने कौवे की उदारता तथा उसके अतिथि सत्कार के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कौवे ने हंसों का सत्कार अपने स्वार्थवश किया था। उसकी नज़र हंसिनी पर थी। वह उस पर पहली नज़र में मर मिटा था। कौवे की नज़र हंसों की प्रत्येक गतिविधि पर थी। उसने देखा और अनुभव किया कि शायद हंसिनी अपने हंस से थोड़ी नाराज है। वह उसकी ओर पूंछ करके बैठी थी और उसकी बातों को अनसुना कर रही थी। कौवे ने सोचा, यदि वह कोशिश करे तो हंस से रूठी हुई यह खूबसूरत हंसिनी उसकी हो सकती है। उसने अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी कार्य सोचने मात्र से नहीं बल्कि प्रयत्न करने पर पूरा होता है। हिरण भी सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं प्रवेश नहीं करते। जब मनोबल के बाद भी हंसिनी नहीं मानी तब थक हार कर हंस सो गया। अब कौवे को यह अवसर मिला कि वह हंसिनी को प्रभावित कर सके। वह हंसिनी कौवे के इरादे को ताड़ गई। वह भला उससे क्या प्रभावित होती। फिर भी उसके लिए यह एक सुनहरा अवसर था जब वह हंस को सबक सिखा सकती थी। अतः उसने वो हाव भाव दिखाया कि कौवे को यह विश्वास हो गया कि हंसिनी भी मुझ पर बुरी तरह से मर मिटी है। सुबह हुई। हंस ने कौवे को आतिथ्य सत्कार हेतु धन्यवाद दिया। फिर उसने हंसिनी से कहा, प्रिय,
अब हमें उड़ान भरना चाहिए। कौआ बोला, ओ हंस, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मेरी पत्नी को प्रिय कह रहे हो? हंसिनी मुस्करा दी। उसके नयन बाणों ने आखिर लक्ष्य का भेदन कर ही लिया। हंस चकरा गया। बोला, कौआ भाई, यह आप क्या कह रहे हैं? ये हंसिनी मेरी पत्नी है, जिसे आप अपनी बता रहे हैं। कौआ बोला, ओ हंस, तू पूरा कृतघ्न नमकहराम है। अरे मैंने तुम्हें अपने घर में ठहराया, तुम्हारा सत्कार किया, अब तुम मेरी हंसिनी को अपनी बता रहे हो। राम राम, कितना अंधेर है, आजकल जमाना कितना खराब है। अरे मूर्ख हंस, तू इसी समय मेरे घर से निकल जा वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौए की बेतुकी बातों ने हंस का भेजा हिला दिया। यहाँ बसेरा करना उसके लिए इतना खतरनाक होगा, उसने ये सोचा भी नहीं था। वह प्रत्यक्षतः बोला, कौआ भाई, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। आप कौआ हो तथा हम हंस है, हम दोनों की प्रजाति अलग है, अतः कौआ और हंसिनी का जोड़ा यह असंभव है। कौआ बोला, ओ धूर्त हंस, ये सत्य है कि हमारी प्रजाति अलग है, किंतु भिन्न प्रजातियों के मध्य प्यार नहीं हो सकता तथा उनमें जोड़ा नहीं बन सकता, ये कैसे कह सकते हो? बात और बढ़ी, तू मैं होने लगा। आप पास के पक्षी जो दाना दुनका चुगने रवाना होने ही वाले थे वहां ठहर गए और तमाशा देखने लगे। हालांकि जोड़ा बेमेल है, लेकिन जब हंसिनी ही कौवी बनने को राजी हो तो कोई कर भी क्या सकता है। किसी वृद्ध पक्षी ने दोनों से कहा, इस तरह लड़ झगड़ कर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, इससे कोई बहेलिया तुम दोनों को आसानी से दबोच लेगा। इसलिए तुम दोनों इसी समय कचहरी जाओ और यह फैसला करा लो कि यह हंसिनी किसकी पत्नी है। न्यायाधीश का फैसला सर्वोपरि तथा सर्वमान्य होता है, अतः तुम दोनों का विवाद कचहरी में ही सुलझ सकता है। बात दोनों की समझ में आ गई। हंसिनी उस कौए की दिलेरी तथा चतुराई की कायल हो गई। इस तरह दिन दहाड़े दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बताना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। हंस और कौआ लड़ते झगड़ते कचहरी पहुँचे। कचहरी लग चुकी थी। वहां लड़ाकू झगड़ालू तथा पीड़ित पशु पक्षियों की अच्छी खासी भीड़ थी। हंस तथा कौआ अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। हंस नया था, वह उस कचहरी में पहली बार आया था, जबकि कौआ वहां 50 दफे आ चुका था। वह वहां के रग रग से वाकिफ था, अतः मौका मिलते ही वह न्यायाधिपति के पास गया और उसके कान में चुपके से कहा, यदि आप मेरे पक्ष में फैसला देंगे तो मैं आपको आपके सभी पूर्वजों का एक साथ दर्शन कराऊंगा। न्यायाधीश ने केवल अपने माता पिता को ही देखा था। जब वह छोटा था तभी उसके दादा दादी की मौत हाथियों के झुंड में फंसकर तथा कुचले जाने से हो चुकी थी। उसके मन में अपने पुरखों के प्रति बड़ा सम्मान था, इस कारण उसने सोचा कि अपने पुरखों का दर्शन लाभ करने का ये सुनहरा मौका है, इसे छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह वह प्रलोभन में आ गया। कुछ समय बाद हंस तथा कौए का नंबर आया। मामले की सुनवाई शुरू हुई। हंस को न्यायासन के प्रति अगाध श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास था। उसने सुन रखा था कि पंच न्यायाधिपति के मुख से परमेश्वर बोलता है, किंतु वह इस तथ्य से पूर्णतया अनभिज्ञ था कि कौआ मामले को मैनेज कर चुका है। न्यायाधिपति ने कौए से प्रश्न किया, तुम कौआ हो और तुम्हारी पत्नी हंसिनी है, क्या यह अचंभित करने वाली बात नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौआ बोला, है न्याय देवता, दरअसल हमारी शादी
अंतर प्रजातीय लव मैरिज है। ऐसी शादी पर कानूनन कोई रोक टोक तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सभी पशु पक्षियों को अपनी अपनी इच्छानुसार जोड़ा बनाने का पूरा हक है। आपने स्वेच्छा से हंसिनी को तथा हंसिनी ने आपको अपना जोड़ा बनाया है, तो इसमें कानून क्या कर सकता है। हंसिनी अब भी पूरी तरह से खामोश थी। वह ये देखना चाहती थी कि हंस का पौरुष जागता है या वह अब भी कानून तथा न्याय व्यवस्था की दुहाई देने वाला दब्बू ही बना रहना चाहता है। ऐसे दब्बू के बजाय वह दबंग कौए की होकर रहना पसंद करेगी। मुकदमे का फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका था। जो जारी था वह सुनवाई का नाटक था। वह इसलिए आवश्यक था जिससे कि न्याय होता हुआ दिखाई दे। अंत में न्याय देवता ने अपना फैसला सुनाया। तमाम गवाहों तथा सबूतों के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हंसिनी पर हंस का दावा निराधार है। ये हंसिनी वादी कौए की पत्नी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः कौआ तथा हंसिनी को अपनी इच्छानुसार साथ रहने का पूरा अधिकार है। यदि हंस अदालत के फैसले को न माने तो उसके पैरों को अच्छी तरह से बांधकर उसे मगरमच्छों से भरे सरोवर में डाल दिया जाए। उद्धरण चिन्ह। अदालत का फैसला सुनकर हंस के हाथों से तोते उड़ गए। उसने विचार किया कि यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अजीब भी है। यहाँ का कानून अजीब है, उससे भी ज्यादा अजीब यहाँ के न्याय देवता हैं। अभी तो पत्नी ही हाथ से गई है। यदि यहाँ थोड़ी देर और ठहरा तो प्राण निकलते देर नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ से चले जाना ही श्रेयस्कर है। ऐसा सोचकर वह हंस उड़ गया और सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। हंसिनी की आंखों में आंसू भर आया। उसे अपनी और हंस की मूर्खता तथा सूधेपन पर जितना क्रोध हो रहा था, उससे कहीं अधिक कौए की दिलेरी तथा चतुराई पर आश्चर्य भी था। न्यायाधिपति न्यायासन से उतरकर सीधे कौए के पास आया और बोला, बड़े मियाँ, अब वादा निभाने की बारी तुम्हारी है। दिखाओ मेरे पूर्वज कहाँ और किस हाल में हैं। शीघ्र दिखाओ, मैं अपने पुरखों के दर्शन को व्याकुल हो रहा हूँ। कौआ बोला, आइए, मेरे पीछे आइए, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूं जहां आपके पूर्वज हैं। ये कहकर कौआ उड़ चला। न्यायाधिपति नीचे भूमि मार्ग पर अपने चारों पैरों से लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके साथ जाने लगा। हंसिनी भी कौए के पीछे उड़ चली। वह ये देखना चाहती थी कि यह कौआ हंस को उल्लू बना ही चुका है, अब ये न्यायाधिपति के साथ कैसा बर्ताव करता है। कौआ न्यायाधिपति को चक्कर देता हुआ एक बड़े गड्ढे के पास ले गया और बोला, हे जंगल के न्याय देवता, देखिए आपके सारे पूर्वज यहाँ इस गड्ढे में मौजूद हैं। न्यायाधिपति ने गड्ढे में झांका। उसमें ढेर सारे कीड़े कुलबुला रहे थे। उसे विश्वास न हुआ, बोला, ये सब तो कीड़े हैं, मेरे पूर्वज कहाँ हैं। कौआ बोला, न्यायाधिपति महोदय, यही कीड़े आपके पूर्वज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। न्यायाधिपति बोला, मेरे सभी पूर्वज कीड़े कैसे हो सकते हैं। कौआ बोला, जिस वंश में आपके जैसा लोभी तथा घूसखोर न्यायाधिपति पैदा हो जाए तथा जो न्याय के नाम पर न्याय का मखौल उड़ाता हो, उसके पूर्वज कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। कौए के उत्तर ने न्यायाधिपति की बोलती बंद कर दी। वह अपना समूह लेकर रह गया। आखिर में वह कौआ हंसिनी से बोला, हे हंसिनी, मैं तुम परदेशियों को अपने यहाँ का कानून और न्याय व्यवस्था दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम हंस की ही पत्नी हो। तुम्हारे पति में सिर्फ एक ही बुराई है, वह जरूरत से ज्यादा सीधा है।
जिस समय मैंने तुम्हें अपनी पत्नी कहा उसी समय हंस को मेरे ऊपर हमला कर देना चाहिए था, लेकिन उसने मामला न्यायालय में जाने दिया। नतीजा ये हुआ कि वह मुकदमा हार गया। इसलिए जरूरत पड़ने पर आदमी को टेढ़ा भी होना पड़ता है। ये बात अपने हंस को समझा देना। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारा हंस अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। बात हंसिनी की समझ में आ गई। वह कौए को धन्यवाद देकर उस दिशा में तत्क्षण उड़ चली जिधर हंस गया था। हेलो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दी गई बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।